मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे नीट के लिए सर। पहले इस्तीफा उसके बाद चर्चा। हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है। प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। कुछ नहीं, पहले इस्तीफा। देश के युवाओं के हित के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश की सरकार वचनबद्ध है और कार्यबद्ध है। ये अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक भी दोषी जो पेपर लीक मामले में संलिप्त है वो बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट करके आश्वासन दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होगा, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और कठोरतम कार्रवाई दोषियों पर होगी। वो प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले भी कही थी कि जो लोग दोषी हैं इस पेपर लीक के लिए, नीट एग्जाम में विद्यार्थियों को जो परेशानी हुई है और जिन लोगों के वजह से हुई है, सारे के सारे ये आरोपी, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाएगा। इस ढंग का कोई भी किसी ढंग की करतूत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला जो काम है उसको हम बहुत सख्ती से लेंगे, बहुत गंभीरता से लेंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसकी चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं, आपके हैं, वो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें,
ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं।